एक गांव में एक व्यक्ति के पास 19 ऊंट थे। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वसीयत पढ़ी गई, जिसमें लिखा था कि मेरे 19 ऊंटों में से आधे मेरे बेटे को, 19 ऊंटों में से एक चौथाई मेरी बेटी को और 19 ऊंटों में से पांचवां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। सब लोग चक्कर में पड़ गए कि यह बंटवारा कैसे हो। 19 ऊंटों का आधा अर्थात एक ऊंट काटना पड़ेगा, फिर तो ऊंट ही मर जाएगा। चलो एक को काट दिया तो बचे 18, उनका एक चौथाई, साढ़े चार साढ़े चार। फिर सब बड़ी उलझन में थे। फिर पड़ोस के गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊंट पर चढ़कर आया, समस्या सुनी, थोड़ा दिमाग लगाया, फिर बोला, इन 19 ऊंटों में मेरा भी ऊंट मिलाकर बांट दो। सबने सोचा कि एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत करके चला गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि उनमें मेरा भी ऊंट मिलाकर बांट दो। फिर भी सबने सोचा, बात मान लेने में क्या हर्ज है। 19 + 1 = 20 हुए। 20 का आधा 10 बेटे को दे दिए, 20 का चौथाई 5 बेटी को दे दिए, 20 का पांचवां हिस्सा 4 नौकर को दे दिए। 10 + 5 + 4 = 19, बच गया एक ऊंट जो बुद्धिमान व्यक्ति का था। वो उसे लेकर अपने गांव लौट गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी 9 ऊंट होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाएं, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियाएं, हाथ, पैर, जीभ, मूत्रद्वार, मलद्वार। 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हमारा जीवन इन्हीं 19 ऊंटों के बीच उलझा रहता है। जब तक हम आत्मा रूपी ऊंट को इसमें नहीं मिलाते, तब तक हमें सुख, शांति और आनंद नहीं मिलता। ये कहानी हमें आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझाती है। जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, तो हम अपने 19 ऊंटों को सही से प्रबंधित कर पाते हैं और एक खुशहाल जीवन जी पाते हैं। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हमें बुद्धि और समझदारी का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता को भी महत्व देना चाहिए, ताकि हम एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें।